हेलो एवरीवन। तो आज हमारा संडे स्पेशल सीरीज़ है। जैसे कि आप सब जानते हैं, डे 13 है आज का डेली वोकैब सीरीज़ का डी ट्रिपल एस बी ASO के लिए और बाकी जितने भी एग्ज़ाम है डी ट्रिपल एस बी के अदर एग्ज़ाम्स, बिकॉज एज यू ऑल नो कि वोकैबलरी समथिंग जो हर एग्ज़ाम में काम आता है। ठीक है, देखो, ये वीडियो उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो उन एस्पिरेंट्स, उन बच्चों के लिए जो डेली के सीरीज़ नहीं देख पा रहे हैं, उनको सिर्फ सैटरडे संडे का टाइम मिलता है। जॉब करते हो या कॉलेज, रेगुलर कॉलेज चल रहा है, इस वजह से आप डेली अगर सीरीज़ नहीं देख पा रहे, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना है, संडे स्पेशल। ठीक है, और दूसरा रिवीजन भी हमारा होगा। जो बच्चे डेली भी देखते हैं उनका आज टेस्ट होगा, रिवीजन होगा। ठीक है, तो आप तो पहले जो जो भी बच्चे देख रहे हो, आप नोटबुक लेके बैठो, कॉपी पेन लेकर बैठोगे। जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, करेंगे, तो उसका मैं क्वेश्चन पढ़ूँगी, आप उस वीडियो पॉज़ करना, उसका ऑप्शन जो भी है, ऑप्शन 1 का, जैसे क्वेश्चन 1 का ऑप्शन बी है, सी है, सिर्फ वो लिखते जाना। ठीक है, जैसे मान लो फर्स्ट का आपने सी लिखा, ठीक है, फिर वीडियो ऑन करो, फिर जो मैं आंसर बता रही हूँ, अच्छा इसका आंसर तो ये होगा, गलत है तो सही आंसर गलत कर दो, और अगर सही है तो टिक कर दो। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है वीडियो पॉज़ कर के, क्योंकि मैं अगर उतना टाइम देने लगी आपको तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको खुद से ही वीडियो पॉज़ करना है और ऑनेस्टली करना है, खुद को इवैल्यूएट करना है। तो मंडे टू सैटरडे का जितना भी चीज़ें हमने अभी तक की हैं इस वीक में, उन सब का रिवीजन होने वाला है। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो विंडिक्टिव का सिनोनिम बताना है। बताइए क्या होगा इसका। आई होप आपने अपना आंसर लिख दिया होगा। तो अब मैं बताती हूँ। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रिवेंजफुल। विंडिक्टिव का मतलब रिवेंजफुल, जो हमेशा बदला लेने की भावना होती है जिनमें। फॉरगिविंग मतलब बेनेवोलेंट, मतलब आप जानते हो, यानी जो बहुत फ्रेंडली होता हो। फॉरगिविंग मतलब जो माफ़ कर देना, है ना। फ्रूगल मतलब क्या होता है? फ्रूगल मतलब क्या होता है? जो पैसे बहुत सोच समझ कर खर्च करता है, उसको बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ऑपोजिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेट बताना है। क्या होगा प्रोक्रेस्टिनेट का एंटोनिम? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी। ओके, एसिलरेट। पोस्टपोन्ड तो इसका सिनोनिम हो गया, डिले भी सिनोनिम हो गया। एसिलरेट, एसिलरेट करना मतलब कि कोई चीज़ स्पीड से बढ़ाना। स्क्रूटिनाइज मतलब एग्जामिन करना। क्या होता है? एग्जामिन करना, कोई चीज़ आप सोच समझ कर कुछ इंस्पेक्ट कर रहे हो ना, जैसे इंस्पेक्शन होता है। एनालाइज करना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑडाशियस का सिनोनिम बताना है। ऑडाशियस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, बोल्ड एंड करेजियस, यानी कि जो है आप बहुत बोल्ड हो, करेजियस हो। टिमिड मतलब होता है कि जो डरपोक होते हैं, कोवार्ड होते हैं, शाय होते हैं। फियरफुल मतलब आप जानते हो। क्लियर एंड लूसिड का मतलब भी आप जानते ही हो। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, मेटिकुलस का एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट बताना है। मेटिकुलस, तो इसका आंसर है बी, दैट इज़ केयरलेस हो, फ्लॉपी हो, स्लॉपी हो। मेटिकुलस मतलब जो हर एक बारीकियों पे ध्यान रखते हुए काम करता है, डिटेल्ड होता है, एकदम एक्यूरेट काम करता है। ठीक है, तो ये जो डिटेल्ड एक्यूरेट है, ये तो सिनोनिम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज, प्लॉजिबल का सिनोनिम क्या है? प्लॉजिबल का सिनोनिम, तो इसका, ये तो मैंने आपको बताया था, इसका क्या हो जाएगा? ये भी मतलब बताया तो सभी था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ क्रेडिबल, रीज़नेबल। एग्जाम्पल दिया था ना कि अगर मतलब उसने इतना प्लॉजिबल रीज़न दिया कि प्रिंसिपल मान गया लेट आने के लिए, है ना। अच्छा, ऑब्सोलेट मतलब क्या होता है? ऑब्सोलेट मतलब कोई चीज़ जो बहुत ट्रेडिशनल हो, जो आउटडेटेड हो, पुरानी हो चुकी हो, जो अब ट्रेंड में ना हो, है ना। और एम्बिगुअस मतलब क्या होता है? आप सब जानते हो, ये कई बार मैं बता चुकी हूँ। एम्बिगुअस है यानी चीज़ें बहुत अनक्लियर है। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा लूसिड है ना। लूसिड हमने पढ़ा है। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन इज, रेजिलेंट का एंटोनिम बताना है। रेजिलेंट, रेजिलेंट का एंटोनिम
बताना है तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेजाइल है वो चीज़, वीक है, क्योंकि रेजिलेंट मतलब होता है जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है, टफ है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग टफ है ये सिनोनिम हो गया आपका। प्रूडेंट का सिनोनिम बताना है। प्रूडेंट का सिनोनिम हो जाएगा वाइज एंड केयरफुल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, रेकलेस मतलब क्या होता है? रेकलेस मतलब जो बिना सोचे समझे रिस्क ले लेता है ना, केयरलेस बोल सकते हो, इररिस्पॉन्सिबल बोलते हैं, मतलब कोई प्लानिंग की ही नहीं है, ऐसे ही बस रिस्क ले लिया। ओके। अच्छा, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने भी ये टेस्ट दिया था, तो मेरे कितने मार्क्स आए थे वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, एंड में, तो बने रहिएगा। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल का मतलब दुश्मनी करने वाला, जो हमेशा जो है उसके दुश्मन बनाते रहता है, या जो विरोधी होता है ना, जो हमेशा चीज़ों के अगेंस्ट बोलता है। ठीक है। 8th वर्ड इज़, नाउ आते हैं एक्सप्लिसिट का एंटोनिम बताना है। एक्सप्लिसिट का एंटोनिम हो जाएगा वेग, एम्बिगुअस। अभी एम्बिगुअस का मतलब बता दो, जो अनक्लियर है। रोबस्ट मतलब क्या होता है? जो चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो, हेल्दी हो, राइट। ओके। ल्यूसिड मतलब तो पता ही है, क्लियर है। क्लियर, लूसिड, ये इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। चलो, 9th क्वेश्चन आता है आर्डुअस। आर्डुअस का हमें जो है सिनोनिम बताना है, सॉरी, हाँ, आर्डुअस का सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन बी, डिफ़िकल्ट, डिमांडिंग, जो इतना डिमांड में कि उसे पाना बहुत मुश्किल हो, है ना। चलो, 10th इज़ ऑब्सोलेट का एंटोनिम। देखो, अब मैंने ऑब्सोलेट ऑप्शन में आपको समझाया था, इसका उल्टा बताना है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वो चीज़ जो है आउटडेटेड और एंटीक्वेटेड तो सिनोनिम है ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा मॉडर्न है, कंटेम्प्रेरी है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आई होप आप साथ साथ पॉज करके आंसर सही या गलत मार्क कर रहे हो, राइट। ओके। नेक्स्ट इज कंसाइज का क्लोजेस्ट वर्ड बताना है, यानी कि सिनोनिम बताना है, तो इसका हो जाएगा ब्रीफ एंड शॉर्ट। अच्छा, वर्बोस मतलब जो बहुत ही ज़्यादा बोलता है, टॉकेटिव हो गया। और इंट्रिकेट मतलब जो चीज़ बहुत ही, कोई चीज़ जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, या फिर आप कह सकते हो कॉम्प्लिकेटेड है। ओके। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 इज़, हाँ, तो इसका ऑप्शन बी है, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 इज पॉन्डर का सिनोनिम बताना है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? पॉन्डर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्टेम्पलेट, रिफ्लेक्ट करना, आप उस बारे में सोच विचार कर रहे हो, पॉन्डर कर रहे हो। ओवरलुक का मतलब इग्नोर ही होता है, डिसमिस कर देना यानी नकार देना, नकार देना। 13th क्वेश्चन इज फ्रूगल का एंटोनिम बताना है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 के ही ऑप्शन में मैंने आपको फ्रूगल का मतलब बताया था, तो इसका एंटोनिम उल्टा क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रावेगेंट या फिर वेस्टफुल। फ्रूगल मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकल, ये तो देखो सिनोनिम हो गया, यानी कि जो सोच समझ के खर्चा करते हैं ना। एक्स्ट्रावेगेंट, वेस्टफुल मतलब जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, खर्चीले बहुत ज़्यादा होते हैं, वेस्ट करते हैं चीज़ें। थ्रिफ्टी का मतलब भी हमारा सिनोनिम ही हो जाएगा, यानी कि जो सोच समझ के पैसे खर्च करते हैं। चलो, 14th क्वेश्चन है ट्रांजिएंट का मतलब बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा मतलब सिनोनिम? टेम्पररी, फ्लीटिंग। रोबूस्ट का मतलब बता ही दिया था, जो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हो। अच्छा, मिटिगेट का मतलब बताना है, यानी उसका मतलब जिससे किसी चीज़ का इम्पैक्ट या इंटेंसिटी हम कम कर देते हैं, तो मिटिगेट, उसका मतलब क्या हो, और सिनोनिम बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलिविएट करना, रिड्यूस करना, कम करना। एंटोनिम ऑफ रिजिड। रिजिड, देखो रिजिड क्या हो जाएगा? कोई चीज़ रिजिड है यानी बहुत फर्म है, स्ट्रिक्ट है, उसका उल्टा हो जाएगा वो चीज़ फ्लेक्सिबल है, अडेप्टेबल है, कहीं भी अडेप्ट हो जाते हैं, कहीं भी भेज दो वो लोगों के बीच में अडेप्ट हो जाते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं। चलो, नेक्स्ट इज़ प्रोफाउंड का मतलब बताओ। प्रोफाउंड का मतलब जो क्लोजेस्ट मीनिंग है, यानी सिनोनिम बताना है, डीप एंड इंसाइटफुल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अच्छा, ये बताओ मुझे कि ट्राइवियल, ट्राइवियल मतलब क्या होता है पता है आपको? ट्राइवियल मतलब कि इनसिग्निफिकेंट है कोई चीज़, मतलब बहुत छोटी है, यूज़लेस बात है कोई भी, तो आप इसको इनसिग्निफिकेंट कह सकते हो, या फिर पेटी कह सकते हो, ठीक है।
चलो। अच्छा, शैलो मतलब क्या होता है? जो कम गहरा होता है, जो बहुत डीप नहीं होता है। एक तरह से सुपरफिशियल ही कह सकते हो, सुपरफिशियल का ही मतलब शैलो हो सकता है। चलो 18th क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हाँ, इसका बी ऑप्शन है ना। 18th क्वेश्चन स्पोरैडिक। स्पोरैडिक यार इजी है, अभी किया था। यानी ओकेजनल, इर्रेगुलर, यानी अगर अगर आप स्पोरैडिक पढ़ाई करोगे, स्पोरैडिक तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपका एग्ज़ाम निकालना मुश्किल है। यानी आप अगर इर्रेगुलर पढ़ाई करोगे, ओकेजनली कभी कभार करोगे तो मुश्किल होगा। 19th इज़ कोहेरेंट का मतलब बताना, जो चीज़ क्लियर हो, लॉजिकल हो, वेल स्ट्रक्चर्ड हो, उसका मतलब बताना है। हो जाएगा लॉजिकल है वो चीज़, ऑर्डरली है ना। चलो। अच्छा, रैम्बलिंग मतलब क्या होता है? जो इधर उधर भटकना। ओके। हम्बल का एंटोनिम बताओ अब। तो इसका हो जाएगा एरोगेंट, हॉटी। हॉटी जैसा कि आपको बताया था। और देखो ऑप्शंस भी इतने ऐसे हैं कि आप गेस कर लोगे, ये तीनों का मतलब एक जैसा है, बस एक एरोगेंट ही है जिसका मतलब थोड़ा सा अलग जा रहा है, मतलब एकदम ऑपोजिट जा रहा है ना। हॉटी मतलब वो HOTTY वाला नहीं, अलग बताया था, जो बहुत गर्म मिजाज के होता है ना, जल्दी सर गर्म हो जाता है। चलो, एमिनेंट का सिनोनिम बताना है आपको। ये हो जाएगा फेमस है, एमिनेंट सिंगर हो गया, एमिनेंट एक्टर हो गया, है ना। अच्छा, ऑब्सक्योर मतलब क्या होता है? जो चीज़ जो है अगेन अनक्लियर हो, अननोन हो, वेग हो। कितने बार कर लिया है ना। एम्बिगुअस हो। सब स्टैंडर्ड मतलब भी देख लेते हैं। सब स्टैंडर्ड मतलब कोई चीज़ जो है स्टैंडर्ड से जो नीचे क्वालिटी की है उसको बोलेंगे। एक तरह से इन्फीरियर कह सकते हो, जो पुअर है, जो आपकी स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड से आप नीचे क्वालिटी के हो। चलो चलते हैं। ये है वर्ड हमारा कॉन्स्पिक्वस। देखो, अब देखो, वेरी वीक एंड फ्रगाइल और सब स्टैंडर्ड क्वालिटी तो नहीं होगा, इतना कंफर्म है। ऊपर वाले दो में से ही हो सकता है। तो जब मैं भी टेस्ट दे रही थी तो मुझे भी इसी में कंफ्यूजन था कि ऊपर में से कहाँ क्या होगा, हिडन फ्रॉम व्यू होगा या ईजिली नोटिसेबल होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। मेरे से भी ये गलती हो गई थी, तो ये ध्यान रखना है कि कॉन्स्पिक्वस मतलब होता है ईजिली नोटिसेबल, जो आ जाए, नोटिस में आ जाए। ठीक है, तो आप भी बताना अपने मार्क्स। अभी नहीं, 35 क्वेश्चन है, लास्ट में कमेंट ज़रूर करना है ना। चलो, आइडियम्स एंड फ्रेजेस पे आ जाते हैं। टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट बियॉन्ड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। जितनी ज़रूरत है उससे आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आइडियम कौन सा होगा? तो हो जाएगा गो द एक्स्ट्रा माइल। चलो, इन हॉट वाटर, इस आइडियम का मतलब क्या हो गया? ये तो बहुत ईजी है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, इन सीरियस ट्रबल और डिफ़िकल्टी। इट्स टाइम टू हिट द बुक्स। देखो, इसका एग्जाम्पल दिया था एग्ज़ाम के लिए, नेक्स्ट वीक है। नाउ इट्स टाइम टू हिट द बुक, यानी कि ऑप्शन अगेन बी, टू स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली। लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब आपने सारे स्टोन जो है टर्न करके, घुमा करके देख लिए, एक भी स्टोन नहीं बचा। दैट इज़ आपने सारे पॉसिबल एफर्ट्स जो है वो लगा करके देख लिया है, ऑप्शन बी। 27th का है टू डिस्ट्रॉय द पाथ और ऑप्शन ऑफ गोइंग बैक। तो इसमें आइडियम क्या हो जाएगा? बर्न द ब्रिजेस, कि आप ब्रिजेस जो है आपने क्रॉस कर लिया, अब आपने ब्रिज को बर्न कर दिया, अब अपना रास्ता जो है डिस्ट्रॉय कर दिया वापस आने का। माई कॉन्फिडेंस वेंट थ्रू द रूफ। थ्रू द रूफ, यहाँ पे वेंट थ्रू द रूफ का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो कोई चीज़ जो है एकदम इंक्रीज ड्रास्टिकली हो गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 29 का है इन ब्लैक एंड वाइट। देखो, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, बट इसका मतलब है इन रिटन ऑफिशियल फॉर्म। दैट इज़ अगेन ऑप्शन नंबर बी। चलो, अब आ जाते हैं हम अपने सेक्शन सी में, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का, जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं। वन हु इज़ अनसेल्फिशली कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो मतलब बहुत ही सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं है, एकदम अनसेल्फिश होकर दूसरों की भलाई करना चाहता हो, वेलफेयर करना चाहता हो, ऐसे लोगों को हम नार्सिसिस्ट बोलेंगे, एथीस्ट बोलेंगे, सोमनाम्बुलिस्ट बोलेंगे, एल्ट्रुइस्ट बोलेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? बी, एल्ट्रुइस्ट। नार्सिसिस्ट कौन होते हैं ज़रा मुझे कमेंट करके बताना। और एथीस्ट मतलब जो जानते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं। अ पर्सन हु कैन यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली वेल विद द सेम स्किल, दोनों हाथ का यूज़ कर सकते हैं बराबर ही, ठीक है, वो भी एकदम अच्छे से। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ एम्बीडेक्स्ट्रस। ओके, लेक्सिकोग्राफर, बोटानिस्ट, फिलाटेलिस्ट का मतलब क्या है? बताओ, चलो ये बताना है आपको।
अ प्लेस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर सेफली केप्ट, क्या हो जाएगा? सेफली रखी जाती है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ आर्काइव। पोस्ट थॉमस अवार्ड्स जिनको मिलता है ना, जो डेथ के बाद उनके डेथ के बाद जो अवार्ड्स मिलते हैं वो पोस्टहुमस हो जाएगा, पोस्थुमस पोस्थुमस। चलो, नेक्स्ट इज़ अ पर्सन हु कंपाइल्स और एडिट डिक्शनरी, जो बनाता है सारे डिक्शनरीज कंपाइल करता है, एडिट करता है, उसको क्या बोलते हैं? इजी है, ऑप्शन में से देखना, लेक्सिकोग्राफर। अच्छा, ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं? तो वो साइंटिस्ट जो कि बर्ड्स की स्टडी करते हैं, है ना। चलो, 34th क्वेश्चन, अप स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेज समवन हु हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे, मतलब जो अभी अभी गुजर गया हो उसके बारे में आप कोई स्पीच दे रहे हो जिसमें आप उनके बारे में अच्छी बातें बोल रहे हो, बता रहे हो, तो इसका क्या हो जाएगा? ईओलॉजी, ईओलॉजी। चलो, नेक्स्ट इज़ अ पर्सन हु वॉक्स वाइल स्लीपिंग, सोते सोते वो जो चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोमनाम्बुलिस्ट। ठीक है, तो ये तो इजी था, सो दैट्स इट। अब आप मुझे बताओ 35 में से आपके कितने नंबर आए? कमेंट डाउन ज़रूर करना, इससे मुझे पता चलेगा कि आप कर रहे हो। मेरे 33 आए हैं आउट ऑफ 35, और जितनी भी गलतियाँ मुझे उस पर काम करना है अभी। और एक आपको सीक्रेट बात बताती हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी और बाद में मुझे पता चला कि ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हुआ है, तो मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वीडियो पे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये देखो, यहाँ पे आंसर लिखा है और आप आंसर मिला सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं कंटिन्यू करते रहूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडी।